Hello student, I am Raju Jaiswal. Today our topic is the combination of resistances. So let's start. There are two types of the combination of resistances. First series combination, second parallel combination. So let's start. First series combination. Resistors connected in series. Two or more conductors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that the same current flow through each conductor when the potential difference is applied across the combinations. तो रजिस्टर्स यदि कनेक्टेड हैं तो सीरीज में कब कहेंगे कि वो सीरीज में कनेक्टेड है? जब टू या मोर कंडक्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड हों कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस उनके एंड्स पे अप्लाइड करें तो सेम करंट फ्लो होना चाहिए ईच रजिस्टर्स में। जैसे इस डायग्राम में देखिए हमने 3 रजिस्टर्स कंसीडर किया हुआ है जिसके रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं। ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हुए हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस उनके इंड्स पर अप्लाइड करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि सिंगल पाथ बना रहे हैं। इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं कि एक सिंगल पाथ बन रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा जब एक सिंगल पाथ बनेगा तो। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्लियर? अब इन रेजिस्टेंस जो 3 रेजिस्टेंस इनके प्लेस पे हम एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हैं इनके प्लेस पे। तो एक सिंगल रेजिस्टेंस इनके प्लेस पे जो यूज करेंगे उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। अब वो कितना होगा ये हमको जानना है, ठीक? तो इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस। यदि 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन करेंगे। Consider the 3 conductors having the resistances R1, R2, R3 respectively connected in series across a cell as shown in figure। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये कनेक्टेड हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, लेट I बी द करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वह आई फ्लो कर रहा है। एक्चुअली में आई इलेक्ट्रिक करंट जो पूरे होल सर्किट में फ्लो करेगा। तो ये इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं सीरीज में तो सेम अमाउंट ऑफ करंट हर एक रजिस्टर्स में फ्लो करेगा। तो यदि आपसे R1 में पूछा करंट फ्लो करना है तो R1 में भी आई फ्लो करेगा, R2 में भी आई और R3 में, क्योंकि ये सिंगल एक पाथ बना रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होके। लेट I बी द करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड बी द पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और इनके इंड्स पे जो हमने अप्लाइड किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है। Let V1, V2, V3 be a potential difference across the resistances R1, R2, R3 respectively. Then the potential difference B across AD is given by। लेकिन जो रेजिस्टर्स AB है उनके इन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करेगा वो V1। R2 रजिस्टर्स के इन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करेगा वह V2 होगा और R3 रजिस्टर्स के इंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करेगा वो V3 होगा। तो जो होल इंड्स हैं उन पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाइड होगा, V होगा। तो वो V जो होगा एक्चुअली में वो V1, V2, V3 के ही सम में ब्रेक होगा, यानी V1, V2 और V3 को ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू द V। ओके, so V is equals to V1 plus V2 plus V3। According to the Ohm's law we have V is equals to IR, so V1 is equals to IR1
because the current is not changed. V2 is equals to IR2 and V3 is equals to IR3. Okay, so from 1 and 2 we put the values of V1 from the second, V2 from the values of V2 from the second and V3. V1 V2 V3 की वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड से। तो V1 के प्लेस पर IR1 प्लस V2 के प्लेस पर IR2 प्लस V3 के प्लेस पर IR3। I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। If Rs is the effective या equivalent resistance of the series combination of R1 R2 R3, then यदि इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है उसको हम Rs से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो V इज इक्वल्स टू आई Rs, क्योंकि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी अप्लाइड किया है, करंट I फ्लो कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम Rs से इंडिकेट कर रहे हैं। सो V इज इक्वल्स टू आई Rs बाय डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से बी के प्लेस पर आई आर एस हो जाएगा इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आई इज कैंसिल आउट, आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, दिस इज द रिजल्ट। ओके, व्हेन द थ्री resistors having resistances R1 R2 R3 are connected in series, then the equivalent resistance is Rs is equals to R1 plus R2 plus R3। यदि थ्री रेजिस्टेंसेज हैं वो कनेक्टेड हैं सीरीज में तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उन थ्री रेजिस्टेंसों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर जो वैल्यूज आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि किसी सर्किट में 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4। ओके, तो 9 आ जाएगा, 9 ओम, यानी 9 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। ओके, नोट में इफ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, यदि यहाँ 3 के लिए था, यदि n रजिस्टर्स हों जिसके रेजिस्टेंसेज R1 R2 R3 ... Rn हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उनका सम हो जाएगा, जितने रेजिस्टेंस होंगे सबका सम कर देंगे तभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ... Rn। ओके, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द थ्री रेजिस्टेंसेस, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं समेशन के फॉर्म में, इस चीज़ को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n Ri, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n Ri। ओके, सेकेंड पॉइंट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर्स, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इज nr, यदि जितने n रजिस्टर्स हैं जिसके रेजिस्टेंसेस सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस केस में nr हो जाएगा। ओके, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल 5 रजिस्टर्स हैं और उनके रेजिस्टेंसेस जो है 2 ओम है, सब सारे 5 रजिस्टर्स के जो रेजिस्टेंसेस हैं 2 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 × 5 या 5 × 2, बात सेम है, क्योंकि 5 रजिस्टर से 5 × 2 कर लेंगे। ओके, तो 10 हो जाएगा, 10 ओम। क्लियर। और ऐसे भी 2 2 2 ऐड करेंगे 5 टाइम्स तक तो भी 10 आएगा, 10 ओम। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू।